जय श्री राम। कुछ दिनों से बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हो रहे थे और उसको लेकर के बहुत सी बातें की जा रही थी कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हमारे मीडिया ने इसको पूरी तरह इग्नोर किया, लेकिन पूरी दुनिया में इसके लिए बातें की जा रही थी। बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा था। जब 1947 के अंदर फ्रॉड हुआ हिंदुओं के साथ, तब एक अलग से देश काट करके मुसलमानों को दिया गया, जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। उसके दो हिस्से थे, आप कह सकते हैं हिंदुस्तान के दो बाजू काट दिए गए। एक का नाम रख दिया पाकिस्तान, दूसरे का नाम रख दिया ईस्ट पाकिस्तान। ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, ये ज़्यादा देर तक पाकिस्तान के साथ नहीं रह सका। पहले इन्होंने हिंदुओं से लड़ाई करके धोखेबाजी से भारत को तोड़ दिया। उसके बाद ये खुद भी टूट गए। 47 के अंदर आज़ादी मिली इनको और 71 के अंदर ये दोबारा टूट गए। तो पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हो गए और भारत जो है इस टुकड़े को करने के लिए जिम्मेदार था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और एक ज़बरदस्त टेंशन चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके अंदर लैंग्वेज को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक असंतुष्टि थी, जिसको पाकिस्तान की सरकारें हैंडल नहीं कर पा रही थी। ये लोग नफ़रत से भरे हुए, पूरी तरह जिसे कहते हैं जिहादी माइंडसेट के अंदर ये लोग आ चुके थे, जिस वजह से बंगला बोलने वाले मुसलमानों को ये लोग इज़्ज़त नहीं करते थे और उनके जो राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे थे। अब ये जो बंगला बोलने वाले मुसलमान हैं थे तो सारे के सारे हिंदू ही। अब ये कन्वर्जन के बाद इन्होंने मुसलमानों ने मिल करके देश तो तोड़ दिया, लेकिन बाद में जब एक दूसरे में लड़ाइयाँ शुरू हुई तब ये वहाँ से भी भागे और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो आज बांग्लादेश है उसके अंदर ज़बरदस्त हाहाकार मचा। पाकिस्तान की फोर्सेस ने वहाँ जा कर के बहुत ही बड़े बड़े कुकर्म किए और बांग्लादेश उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर एंट्री हुई भारत की। भारत ने बांग्लादेश को बनाने का सपोर्ट किया। जो मुजीबुर रहमान जो था, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था और कहा जाता है कि उसका पूरा राइट था प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो उसको नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से इस पूरी जिसे कहते हैं एक लैंग्विस्टिक जो एक इशू था, उसके साथ साथ ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया और उस इंसान की जान के ऊपर खतरे हो गए, जिसको कहा जाता है कि रॉ ने बचाया। उस इंसान को रॉ ने बचाया और बाद में हमारी मिलिट्री ने वहाँ जा कर के पाकिस्तान की आर्मी की पिटाई करी। और आपको वो फेमस वो सीन याद होगा जब पाकिस्तान की फ़ौज ने 92,000 बताते हैं सैनिकों ने आ कर के भारत की फ़ौज के सामने हथियार रख दिए और प्रिजनर ऑफ वॉर उनको बना लिया गया। हार मान ली और भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। उसका जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया वो मुजीबुर रहमान को ही बनाया गया और वो आकर के जो है उस देश की कमान उसने संभाली। अब पाकिस्तान तो टूट गया, उनको कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि उनका तो वैसे ही कुछ नहीं था, वो तो वैसे ही चोरी का माल लेके बैठे थे। उनके लिए तो अच्छा ही हुआ कि मुसीबत हटी, सर पे मुसीबत पड़ी हुई थी, अच्छा हुआ हटी। लेकिन बाद में नेगोशिएशन टेबल पे आकर के इंदिरा गांधी पाकिस्तानियों से हार गई और उन सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बिना कुछ लिए वापस कर दिया और उन्होंने जा कर के दोबारा से कुकर्म किए, जिसकी आज भी बांग्लादेश कहानियाँ सुनाता है। इंदिरा गांधी की ये मिस्टेक्स पूरी दुनिया में आज तक बताई जाती हैं और ये बताया जाता है कि किस तरह मिलिट्री की जीती हुई जंग नेगोशिएशन टेबल पे नेताओं द्वारा हारी जाती है। ये पूरा प्रकरण हुआ, भारत ने बांग्लादेश को बना दिया। लेकिन अब इतने सालों के बाद बांग्लादेश के अंदर बड़े ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हर तरफ जो कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो है
बच्चे बाहर आकर के प्रोटेस्ट्स कर रहे हैं और पूरी कंट्री के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। बहुत से लोग मर चुके हैं, कई लोग इंजर्ड हैं। सड़कों के ऊपर आर्मी को भेज दिया गया है, उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। और लेटेस्ट खबर ये है कि वहाँ पे इतनी मारा मारी के बाद अफरा तफरी मची हुई है और हिंदुस्तान से गए हुए कई स्टूडेंट्स को वापस बुलाया गया है। अब जो मुद्दा था वो था क्या? मुद्दा ये था कि बांग्लादेश के अंदर एक रिजर्वेशन का जो है एक पूरा सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, जैसे भारत देश के अंदर। और आपको पता ही है, रिजर्वेशन जो है वो आज की डेट में एक राक्षस बन चुका है किसी के लिए भी। बांग्लादेश के अंदर रिजर्वेशन किसको दिया गया? वो तो सारे मुसलमान हैं। फिर रिजर्वेशन किसको दिया गया? रिजर्वेशन दिया गया उन लोगों को जिन लोगों ने 1971 की लड़ाई लड़ी और उनके घर वाले जो है उस लड़ाई में मारे गए, तो उनके परिवारों को एक जो कहते हैं रिजर्वेशन के नाम पे उनको एक दिया गया, एक परसेंटेज ऑफ जॉब्स उनके लिए छोड़ी गई। ये इसलिए भी थी ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बांग्लादेश के अंदर जो डेमोक्रेसी बनाने का जो एक सपना था और जो उसके जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनके अंदर कहीं जिहादी आके ना बैठ जाएं। और जिन परिवारों ने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी, उनके बच्चे जो हैं वो उन जॉब्स में आके बैठें और जिसे कहते हैं देश को डेमोक्रेटिक तरीके से आगे चलाने के लिए वो काम करें। अब बांग्लादेश के अंदर ये रिजर्वेशन कोई आज का तो था नहीं, बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है, 71 के टाइम से ही चलता हुआ आ रहा है। लेकिन उसको लेकर के अब आग क्यों लगी, इसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इतने लोगों के मरने के बाद, इतने इंजरी के बाद, इतना हाहाकार मचाया, दुनिया भर का पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस किया गया, उसके बाद जा कर के वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी हम इसको हटाते हैं, इस जो है रिजर्वेशन को। अब ये किसकी जीत मानी जाएगी? अब आप समझिए कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बांग्लादेश जो है उसको अमेरिका और चाइना दोनों अनस्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के ऊपर लगाम कसना चाहते हैं दोनों। ये दोनों के दोनों भारत के दुश्मन हैं। मोदी जब से आया है तब से एक स्ट्रांग सरकार इनको हजम नहीं हो रही और ये चाहते हैं किसी तरीके से या तो मोदी हारे, नहीं तो मोदी जो है उसको धोखे से प्रपंच से हटाया जाए। अब वो तो ये कर नहीं पा रहे, मोदी फिर आ गया तीसरी बार। लेकिन बांग्लादेश के अंदर ये खेल करने की कोशिश कर रहे थे। जो शेख हसीना वहाँ की इस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर है, वो मुजीबुर रहमान की ही बेटी है। उसके भी इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशन था, जैसे उसके फादर के थे। उसने पढ़ाई लिखाई भी इंडिया के अंदर ही करी है और मोदी साहब से भी उसके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इसलिए बांग्लादेश जो है वो इंडिया से काफ़ी अच्छे रिलेशंस बना के रखता है, इकोनॉमिकली भी, और जियो पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं उसके अंदर भी जो है बांग्लादेश हमेशा भारत के पक्ष में ही रहता है। कई लोग कह सकते हैं कि भाई वहाँ से बड़ी नेगेटिव खबरें आती है मार काट की हिंदुओं के लिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसके ऊपर शेख हसीना ने काफ़ी काम किया है। बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है उसके अंदर 2 हिंदू भी खेलते हैं, ये आपने देखा होगा। और कई बंगाली हिंदू जो वहाँ पे रहते हैं वो ये बात बोलते हैं कि बांग्लादेश जो है वो वेस्ट बंगाल से ज़्यादा सेफ़ है। वेस्ट बंगाल का जो हाल ममता बनर्जी ने कर दिया है उससे ज़्यादा सेफ़ तो बांग्लादेश है। तो भारत की जो है एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं एक इम्पोर्टेंस है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश जो है वो भी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है भारत के लिए। भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए बांग्लादेश के ऊपर चाइना और अमेरिका दोनों लगे हुए हैं। इनका आज से 6 या 7 महीने पहले इलेक्शंस हुए थे, जिसके अंदर पूरी तरह इन दोनों कंट्रीज़ ने हस्तक्षेप किया था। ये चाहते थे वहाँ के जिहादी पार्टी जीत जाएं और वहाँ पे हाहाकार मचे और उसकी आंच भारत के ऊपर आए, भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी हो। बंगाल के जरिए ये बांग्लादेश से जो है भारत देश के अंदर टेंशन्स पहुँचाना चाहते थे और उसके ज़रिए ये मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते थे। लेकिन हमारी रॉ ने ज़बरदस्त काम किया और उनके इलेक्शंस के अंदर मदद करी शेख हसीना को जिताने के लिए, और शेख हसीना जीत गई। अब जब अमेरिका और चाइना शेख हसीना को नहीं हरा पाए और जिहादियों को नहीं जिता पाए, तो उन्होंने ये आग लगानी शुरू कर दी और पूरा बांग्लादेश को जो है पूरी तरह आग में झुलसा देने का प्लान था। जिहादी इसके पीछे लगे हुए थे और उनके पीछे अमेरिका और चाइना का हाथ था। लंबा प्लान यही था कि बांग्लादेश को जलाने के बाद वेस्ट बंगाल के जरिए ये आग भारत तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन इसको फ़िलहाल के लिए ठंडा कर दिया गया है। अब आप इस चीज़ से ये समझिए कि किस तरह भारत के अंदर भी युवाओं को, स्टूडेंट्स को भड़काने के लिए राहुल गांधी नित्य नए काम करता है।
ये कितने समय से अग्निवीर के पीछे पड़ा है, जबकि अग्निवीर मिलिट्री की खुद की बनाई हुई स्कीम है और उसका होना भारत के फेवर में है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी स्कीम्स कंट्रीज चलाती हैं, अमेरिका भी चलाता है, इजराइल भी चलाता है, लेकिन भारत में ये नहीं होने देना चाहते। ये चाहता है कि भारत के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका मोराल डाउन हो, वो बदनाम हो जाएं और उनके काम के अंदर जो है खलल डाली जाए, ताकि चाइना और अमेरिका जो है, स्पेशली चाइना, वो बॉर्डर में जा कर के हमारी सेनाओं का जो है नुकसान करें और उससे जो है मोदी सरकार बदनाम हो। ये इसका प्लान था। इसी तरीके से जो अग्निवीर के अंदर जो नए बच्चे जाते हैं, बच्चों को भड़काया गया कि तुम्हारा तो फ्यूचर ख़राब कर दिया जाएगा, जबकि अग्निवीर शायद इस देश की इकलौती ऐसी स्कीम है जिसके अंदर बच्चों का बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट होता है। देखिए, सेना के अंदर जो जाता है जान का खतरा तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा अगर मॉनेटरी टर्म्स में बात करें, क्योंकि ये तो सारी मॉनेटरी पैसे की उससे बात कर रहा है राहुल गांधी, तो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि इतना पैसा या इतना मॉनेटरी बेनिफिट किसी और स्कीम के अंदर आज तक किसी ने दिया ही नहीं है, जो कि इस स्कीम के अंदर बच्चों को मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने इस चीज़ को घुमाने भड़काने की कोशिश करी, इसको फेक न्यूज़ के जरिए आग लगाने की कोशिश करी, युवाओं को भड़काने की कोशिश करी। सेम तरीके से इसने नीट के पेपर के लीक मामले में भी काम किया, जबकि पता ये चल रहा है कि उस पूरे विवाद के अंदर इंडी गैंग के नेता फंसे हुए हैं। तेजस्वी यादव के साथ काम करने वाले लोगों का नाम उसके अंदर आ चुका है और मुसलमान जो हैं कई उसके अंदर मेन एक्यूज़ हैं। जब से मुसलमानों का नाम आया तब से राहुल गांधी ने नीट का नाम लेना छोड़ दिया है। बाकी जितने भी इंडी गैंग के और भी लोग हैं उन्होंने भी नीट के बारे में बात करनी छोड़ दी है। ये इलेक्शनों के दौरान नीट इसीलिए कर रहे थे ताकि देश का जो युवा है वो भड़क जाए और वो आकर के जो है देश के अंदर आगजनी कर दे और हाहाकार मचा दे, ताकि मोदी बदनाम हो और मोदी की कुर्सी चली जाए। तो जो बांग्लादेश में इन्होंने आग लगाने में सक्सेसफुल हुए हैं, ये उसी काम के अंदर भारत में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाया। वो चीज़ यहाँ फेल हो गई। बांग्लादेश के अंदर कुछ हद तक सक्सेस हो गया, वहाँ पे कई लोगों की जानें चली गई। यही इनका प्लान है। ये सब पीछे से अमेरिका और चाइना करा रहा है, भारत इनसे लड़ रहा है और राहुल गांधी भारत के अंदर बैठे हुए इस चीज़ के अंदर अमेरिका और चाइना का साथ दे रहा है। इंडी गैंग के सारे लोग अमेरिका और चाइना के साथ मिल करके ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं। यही है जी पूरा एनालिसिस। जो मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव था वो यही था कि जो बांग्लादेश के अंदर इन्होंने खेल खेला है वैसा ही खेल ये भारत के अंदर भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जो निशाना है वो मोदी है और मोदी जो है उसको एक तरह से आप समझ लीजिए हिंदुओं का बहुत बड़ा नेता देखा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। वो बात और है कि हिंदुओं के लिए एज सच कोई मोदी जी ने जिसे कहते हैं कोई बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो उनके पेंडिंग हैं। अभी एक राम मंदिर बनाया है उन्होंने, उसके अलावा उन्होंने जो बड़े बड़े हिंदुओं के लिए काम है वो नहीं किए हैं। लेकिन पूरी दुनिया उनको एज अ हिंदू लीडर ही देखती है और मोदी जी के लिए भी अब यही मैसेज है इस इलेक्शन के बाद कि अब आप भी जो है अपने आप को एक हिंदू लीडर ही बना के चलिए। ये सबका साथ सबका विकास वाला ड्रामा बंद कीजिए, वरना आपका हाल 5 साल के बाद ये बांग्लादेश वाला कर देंगे और तब आपके पास ताकत नहीं होगी और आपको कुर्सी से उतरना पड़ेगा। तो जी इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि बांग्लादेश के अंदर जो खेल था वो फेल हो गया, लेकिन भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और मोदी साहब को हिंदुओं के लिए जो उनके कोर वोटर्स हैं उन्हीं के लिए अब काम करना चाहिए। और देश के अंदर जो ये मक्कारी चल रही है और जो एंटी नेशनल लोग जो इस देश के अंदर बैठ करके देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्लान मोदी साहब को बनाना पड़ेगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।